हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है 26 जनवरी 2024। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल यानी 25 जनवरी 2024 को कार्मिक 4 विभाग द्वारा आरएस भर्ती परीक्षा 2021 के अंतिम परिणाम के पश्चात आरपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची में से कुल 1027 लोगों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया है। ये मेडिकल 7 संभाग स्तरों पर लिए जाएंगे। इसमें विभिन्न संभागों पर मेडिकल कॉलेजों में 29 जनवरी से ये मेडिकल शुरू होने वाले हैं। कुल 1027 अभ्यर्थियों में से अगर हम देखते हैं तो जयपुर संभाग में 386 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है। वहीं जोधपुर संभाग में 166 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। बीकानेर संभाग में 164 अभ्यर्थी, अजमेर में 106, भरतपुर में 102, उदयपुर में 87 और कोटा संभाग में 16 अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉल किया गया है। जैसा कि कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि मेडिकल कॉल किसी भी अभ्यर्थी के चयन का कोई एक गारंटी नहीं है कि कोई अभ्यर्थी यह दावा करे कि मेरा चयन हो गया है। अंतिम परीक्षा जो साक्षात्कार की है उसके बाद जो परिणाम जारी किए जाते हैं, आरपीएससी सारे अभ्यर्थियों की एक वरीयता सूची जारी करती है। उस वरीयता सूची के आधार पे आरपीएससी इन सारे नामों की अनुशंसा कार्मिक विभाग को करती है। क्योंकि आरएस भर्ती परीक्षा 2021 में कुल राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के 988 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब 988 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने 1027 लोगों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया है। इनमें से जो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे उनमें से अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को सर्विस अलॉटमेंट किया जाएगा। मोटे तौर पर देखा जाए तो हर कैटेगरी के अनुमानित पदों के हिसाब से कार्मिक विभाग अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाता है। एक तरह से मोटा मोटी तौर पर यही अभ्यर्थियों के कैटेगरी वाइज चयन की लगभग रैंक वाइज एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि इस रैंक तक अभ्यर्थियों को सर्विस अलॉट हो सकती है। इसमें जो मेडिकल कॉल किए गए हैं उसमें अगर देखा जाए तो जनरल मेल में जो अंतिम अभ्यर्थी हैं जिनको मेडिकल कॉल किया गया उनकी रैंक है 475। यानी 475 से ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जो जनरल के हैं 1 से लेके आरपीएससी सबकी एक समान रैंक जारी करती है। जो अंतिम परिणाम में उनके मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग हर अभ्यर्थी की रैंक सारे अभ्यर्थियों की बिना कैटेगरी डिवाइडेशन के एक रैंक 1 से लेके और जितने भी अभ्यर्थी हैं चाहे 2000 है 2100 है उनकी रैंक जारी करती है। तो इसमें जिस अभ्यर्थी के 475 की रैंक है जनरल कैटेगरी का है उसको मेडिकल कॉल किया गया है। वहीं जनरल फीमेल वुमन की बात की जाए तो उनकी जो अंतिम रैंक है वह है 624 रैंक तक जनरल महिला को मेडिकल के लिए कॉल किया गया है। देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 632 और वुमन के लिए 946। यानी ईडब्ल्यूएस की जो रैंक है यह सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। मेडिकल कॉल जो किए गए हैं इसमें ईडब्ल्यूएस को रैंक के हिसाब से देखा जाए तो काफी फायदा हुआ है। अब बात करें ओबीसी की, बैकवर्ड क्लास में मेल की जो कट ऑफ है रैंक की वो है 474 और फीमेल की है 651। यानी 474वीं रैंक वाले ओबीसी के अभ्यर्थी को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया गया है। वहीं 651 वाली महिला अभ्यर्थी को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया गया है। एससी मेल में 1793 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं एससी फीमेल में 1820 तक, एसटी मेल में 1657 तक और एसटी वुमेन्स में 1707 तक। एमबी मेल के अंदर 1406 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं एमबी
फीमेल के लिए 1444 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस किया गया है, हम इसको 100% सही नहीं कह सकते, फिर भी मोटा मोटी तौर पे जो टेलीग्राम चैनल्स पे मुझे पीडीएफ्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एनालिसिस करने की कोशिश की है कि प्रत्येक कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉल किया गया है। बात करें जनरल मेल की तो 175 अभ्यर्थियों को जनरल मेल कैटेगरी में मेडिकल कॉल किया गया है। वहीं वुमन की बात करें तो 92 वुमेन्स को मेडिकल कॉल किया गया है। बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की तो 52, ये ओनली फॉर ईडब्ल्यूएस मेल की कैटेगरी है। इसमें 52 मेल्स हैं और 21 फीमेल्स हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें 52 मेल और 21 फीमेल को मेडिकल कॉल किया गया है। वही बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, बैकवर्ड क्लास की, तो इसमें 224 लोगों को जो मेल हैं उनको कॉल किया गया है और 96 फीमेल्स को कॉल किया गया है मेडिकल के लिए। एससी में 117 मेल्स को और 49 फीमेल को मेडिकल कॉल किया गया है। वहीं एसटी में 118 मेल्स को और 48 फीमेल को मेडिकल कॉल किया गया है। एमबी कैटेगरी में 41 मेल और 7 फीमेल को मेडिकल कॉल किया गया है। अब बात करें आरजी कोटे की, यानी जो अगर सरकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो 237 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले से राजस्थान सरकार की सेवा में कहीं न कहीं कार्यरत है। यानी 1027 लोगों में से 237 लोग हैं वह सरकारी सेवा में है। तो मोटे तौर पे एक अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 23% जो अभ्यर्थी हैं वो पहले से सरकारी सेवा में किसी न किसी जॉब में काम कर रहे हैं। वही बात करें एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन में टोटल 83 लोगों को मेडिकल कॉल किया गया है। उसमें 40 लोग सामान्य श्रेणी के यानी जनरल कैटेगरी के हैं, 38 वो बैकवर्ड क्लास के हैं, वहीं 2 एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी के हैं और 3 एमबी के हैं। तो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है इसमें सबसे बड़ा भाग जनरल और बैकवर्ड क्लास का है। इसमें ये लगभग 78 जो 83 है टोटल, उसमें से 78 लोग एक्स सर्विसमैन वाले इन 2 कैटेगरी से चयनित किए गए हैं। अब बात करें टोटल वुमेन्स की, अगर 1027 में से कितनी महिलाओं को मेडिकल कॉल किया है तो ये टोटल नंबर है 313। तो जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सीटें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है हर कैटेगरी में, तो लगभग 30% महिलाएं इस भर्ती परीक्षा में मेडिकल कॉल के लिए बुलाई गई हैं। ये मोटे तौर पे एक रिजर्वेशन का सिनेरियो प्रस्तुत करता है जो ये बताता है कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया गया है। अब ये मेडिकल कॉल में जो अभ्यर्थी बुलाए गए हैं इनमें से जो अभ्यर्थी फिट पाए जाएंगे उन अभ्यर्थियों में से ही जो अंतिम रूप से सर्विस अलॉटमेंट होगा। अब इससे आप सर्विस अलॉटमेंट का एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं, क्योंकि सर्विस अलॉटमेंट में सबसे ज्यादा चीज ये है कि जो सर्विस अलॉटमेंट होता है एक्चुअल में वो वर्टिकली उठाया जाता है। सबसे पहले कि जनरल कैटेगरी के जो सीट्स हैं उसमें वो रैंक से भरे जाते हैं। अगर किसी ने पहले फॉर्म भरते वक्त अगर एज का कोई फायदा नहीं लिया है, वायु सीमा में अगर छूट लिए, तो फिर वो कैटेगरी उसकी वही रहेगी अभ्यर्थी की जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अन्यथा अगर उसकी रैंक ऊपर है तो वो फिर सीट्स जो हैं वो फिलअप होती हैं कैटेगरी वाइज, तो उसमें सबसे पहले वर्टिकली जनरल कैटेगरी को उठाया जाता है। इस आधार पे पहले जनरल मेल की फिर फीमेल की ऐसे सीटें भरी जाएगी और उनके आधार पे सर्विस अलॉटमेंट होता है। इस पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ओबीसी जो बैकवर्ड क्लास है उसमें मेल की जो मेडिकल कॉल की रैंक है वो है 474। ये ओबीसी वालों के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि जो ईडब्ल्यूएस है,
ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला है उसमें ईडब्ल्यूएस मेल की जो मेडिकल कॉल के लिए अगर अपन एक आधार माने तो 632 वाले का मेडिकल कॉल हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी कहीं न कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि उनके लिए कहीं कहीं अवसरों में कमी हुई है और इसके लिए और ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन है वो अगर पूरी पॉपुलेशन का जो पुराना डेटा है उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास की मानी जाती है, क्योंकि अभी तक कोई सेंसस डेटा नया कास्ट बेस पब्लिश नहीं किया है सरकार ने, पर जो पुराना डेटा है उसमें ओबीसी की जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। अब ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए ये एक चिंता का विषय है कि उनको अपना सिलेक्शन पुख्ता करने के लिए और ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर इन सब को जैसे ईडब्ल्यूएस और जनरल इन दोनों को मिला दें तो इसमें लगभग 340 लोगों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया गया है। वही बात करें बैकवर्ड क्लास की तो इसमें लगभग 320 लोगों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया है। एससीओ और एसटी इन दोनों में 166 लोगों को मेडिकल कॉल के लिए बुलाया गया है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन किस प्रकार बढ़ता है और रिजर्वेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं। आप देखिए, पहले जो जनरल कैटेगरी में रैंक की कट ऑफ होती थी वो जैसे 475 है, अगर ईडब्ल्यूएस नहीं होता तो ये कट ऑफ 475 तक ही खत्म हो जाती। अब जनरल कैटेगरी में जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में हैं उनके लिए अवसर बढ़े हैं और वो बढ़े हुए अवसर इस रैंक जो लास्ट रैंक के अभ्यर्थी जिनको बुलाया गया है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ईडब्ल्यूएस मेल जिसकी रैंक 632 है और फीमेल जिसकी 946 है उनको कहीं कहीं मेडिकल कॉल हुआ है, उनकी संभावनाएं हैं चयन की। मेडिकल कॉल का मतलब है कि इससे नीचे चयन की संभावनाएं लगभग न के बराबर है। हो सकता कुछ अभ्यर्थी इसमें से अनफिट हो और एक दूसरी लिस्ट निकले जैसा कि पहले भी निकलती रही है, तो उसमें कुछ और अभ्यर्थियों को बुला लिया जाएगा। अब 2021 की भर्ती लगभग पूरी होने पे है। इसमें सर्विस अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग ये दो काम बचे हैं जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। जो शेड्यूल जारी किया गया है मेडिकल का वो भी लगभग एक कॉम्प्लेक्स है। 29 जनवरी से लगभग 4-5 दिन का टाइम दिया है कि सभी अभ्यर्थी अपने जो भी उनको मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है उस पे संपूर्ण दस्तावेज के साथ पहुंचे। इसके विस्तृत दिशा निर्देश कार्मिक 4 विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। मेडिकल में उपस्थित होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को मैं सलाह देता हूं कि वो उन सारे निर्देशों को गौर से पढ़े और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके जाएं ताकि मेडिकल में उनके लिए कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब एक सर्कुलर जारी करके बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम इसी प्रकार के अन्य विषयों पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।